हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। जिन्होंने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरा पार्ट 1 जरूर देखिए जाकर। उसमें मैंने जनरल एंट्री से रिलेटेड सारी बेसिक चीजें सिखाई हैं, सारे रूल सिखाए हैं। अगर आप वो पार्ट अच्छे से देखेंगे तो आगे आपको बहुत कुछ समझ आएगा। जो मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ वो मैं आपको परचेजेस रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड जनरल एंट्री करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आप बहुत ध्यान से मेरी इस वीडियो को भी देखिए और पार्ट 1 में जाके जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर है वो सब्सक्राइब कीजिए और मेरा पार्ट 1 जरूर देखिए, जिससे आपको सारी वीडियोस अच्छे से समझ आएगी। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, परचेजेस क्या है। परचेज परचेज वर्ड हम यूज कब करते हैं, इसका ध्यान से देखना बच्चों। परचेज वर्ड यूज करते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं। और गुड्स क्या होते हैं, जिसमें हम डीलिंग करते हैं। थिंग्स इन विच वी डील, इन विच वी डील। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं बुक्स बेचता हूं, ठीक है। आई सेल बुक्स, बुक्स सेल करता हूं या बुक्स परचेज करता हूं, ठीक है। तो ये बुक्स मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, गुड्स, क्योंकि मैं इसमें डीलिंग्स करता हूं। एग्जाम्पल तो मान लो मैं फर्नीचर का मेरी बिजनेस है, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या है, गुड्स, ठीक है। तो जिस चीज में हम डीलिंग करते हैं, चाहे मैं फर्नीचर बेचूं, चाहे मैं बुक्स बेचूं, कुछ भी बेचूं, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। तो आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको कि गुड्स क्या होते हैं। तो बच्चों आज हम परचेज से रिलेटेड जनरल एंट्री करेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेहनत अभी से ही करनी होगी। अगर आप अभी नहीं मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको लग रहा है पूरा साल पड़ा हुआ है, कर लेंगे, लेकिन साल कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं जो बच्चे वीक है, जो बच्चों को अकाउंटिंग नहीं आती है, या जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उन सबके लिए लेकर मैं आया हूँ अपने ये चैनल, ठीक है। मैं इस पर आपको पूरी चैप्टर्स, पूरी अकाउंटिंग जो 11th क्लास की है, सब चीज सिखाऊंगा बहुत अच्छे से और डिटेल में। बस आपको मेरा यही साथ देना है कि आपको मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। देखो, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट। देखो मैंने आपको पार्ट 1 में रूल्स बताए जनरल एंट्री के। तो परचेज अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हम परचेज ही तो कर रहे हैं, परचेज हमारा एक खर्चा हुआ, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो, अब ध्यान से देखना, हमारे पास क्या कंडीशंस होती है। कभी या तो हम पूरे गुड्स कैश में परचेज करें, तो हम टू कैश कर देते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैश में नहीं कर रहे, उधारी में कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज बच्चों ध्यान से देखो, पहले इस पॉइंट को देखो। गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश नाम जब भी आए तो हमेशा नीचे कैश ही आएगा, क्योंकि कैश जा रहा है। और कैश एक रियल अकाउंट है, रियल में क्रेडिट हो रहा है। व्हाट गोज आउट मींस क्रेडिट, तो कैश जा रहा है, तो हमेशा कैश जब भी जाता है तो क्रेडिट होता है। अच्छा मुझे बताओ, पहली और दूसरी एंट्री क्या सेम है, ध्यान से बताना। अमाउंट भले ही अमाउंट अलग है, लेकिन जनरल एंट्री जो है ये सेम होगी कि नहीं होगी। देखो, इसमें नाम भी आ रहा है और इसमें कैश भी आ रहा है। तो अगर ये दोनों आते हैं तो तुम्हें प्रिफर किसको देना है, कैश को, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद कैश का ही होता है कि कैश मिल जाए। तो कैश को ध्यान देना है, नाम को इग्नोर कर देना है। तो पहली एंट्री, अब देखो पहली एंट्री में क्या कहता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 50,000। और दूसरी एंट्री भी देखना बच्चों। अच्छा, परचेज जब भी करेंगे हम गुड्स, तो परचेज हमेशा डेबिट होगा, कभी क्रेडिट नहीं होगा। गुड्स खरीदते हुए हमेशा परचेज डेबिट ही होगा। जब भी गुड्स खरीदेंगे तो परचेज हमेशा डेबिट ही होगा। आंख मीच कर तुम उसको डेबिट कर सकते हो जब हम परचेज करेंगे तब। अब देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो, अमाउंट अमाउंट तो हमें क्वेश्चन में मिल जाएगी, अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है।
अमाउंट तो लिख देंगे हम, लेकिन ये कैसे लिखेंगे जनरल एंट्री, ये सीखो, क्योंकि अमाउंट तो आपको हमेशा गिवन रहेगी। ठीक है, जो चीज गिवन रहती है उसकी टेंशन ही क्या लेनी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखो 20,000 और 20,000। तो ध्यान से देखो बच्चों के नाम भी आया था इसमें, पर नाम को तो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें कैश मिल गया है। तो दोनों एंट्री सेम आएगी, अमाउंट अलग अलग है तो अमाउंट अलग अलग आएगी। अब ध्यान से देखना, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित। अब मुझे कैश ढूंढ के दिखाओ, यहाँ पर नहीं है ना कैश। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि परचेज तो हमेशा क्या रहती है बच्चों, परचेज तो हमेशा क्या रहती है, डेबिट। ठीक है, तो नीचे कैश आएगा, जल्दी बताओ बच्चों, सोच के बताओ। नहीं आएगा, वाई, बिकॉज यहाँ कैश कहीं है ही नहीं, यहाँ हमें नाम दिख रहा है। तो अगर कैश नहीं होता तो क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, और अमाउंट तो तुम्हें गिवन ही रहती है, अमाउंट की तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये लो जी, हो गया काम। लो, देखो कितना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ वाले पे फोकस करो। फोर्थ वाले पे नाम भी है और कैश भी है, बट एक कंडीशन आ गई, कैश हाफ है। अगर ये हाफ ना लिखा हो तो हम फुल मानते, कैश आधा है। तो अब देखो फोकस। अच्छा बच्चों, मैं इसे रब कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके या बैक करके दोबारा से जनरल एंट्री को देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने क्या बोला था बच्चों कि परचेज तो हमेशा डेबिट होकर ही रहेगा जब हम खरीदते हैं सामान तब। और देखो कैश हाफ है, तो मैं कैश तो लिखूंगा क्योंकि कह तो रही है वो, तो कैश तो आएगा ही। पर आधा है तो आधा क्या हो जाएगा, नाम। आधा क्या हो जाएगा, नाम। तो देखो परचेज के आगे तो देखो, परचेज के आगे तो पूरी अमाउंट आ जाएगी 80,000। तो कैश के आगे कितनी, आधा कह रहे हैं, तो आधा कैश आधा उधार। ये लो जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू अमित। ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन आया है यहाँ इस बार। तो ये आप बहुत ध्यान से समझो। हाफ बोल रहे थे कैश, तो मैंने आधा कर दिया, और उसके बाद ऑब्वियस ये है कि अमित के ही आगे आएगा क्योंकि आधा उधार मांगते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, गुड्स परचेज तो कह रहे हैं। ठीक है, गुड्स परचेज तो कह रहे हैं, तो परचेज तो क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, डेबिट होगा ही होगा। ठीक है, तो क्रेडिट क्या होगा, या तो कैश या नाम, या दोनों भी हो सकते हैं। ये देखो अमित नाम भी है, और आगे पढ़ते रहो। इस बार चेक वर्ड आया है, चेक और कैश, मतलब आधा। ध्यान से देखना, अमित से टोटल कितने का खरीदा, 40,000 का, जिसमें से 30,000 का तो चेक दे दिया है हमने, और बाकी का बैलेंस कैश दे दिया है। अब देखो बच्चों, अब नाम को हम नहीं लेंगे, पूछो क्यों, क्योंकि देखो उन्होंने 30,000 तो साफ साफ कह रहे हैं चेक के थ्रू पे कर दिया, और बाकी कैश। और जब ये दोनों ही से ही हमने पे कर दिया है, तो अब हम नाम को क्यों देखेंगे। नाम कब देखते हैं, जब कैश हम कुछ पार्ट या पूरा ही कैश हम नहीं देते हैं, तब नाम का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टू कैश टू बैंक। अब देखो बैंक, क्योंकि चेक वर्ड यूज हो रहा है तो हमेशा बैंक ही लिखेंगे, क्योंकि बैंक से ही पैसा जाता है। तो अगर बैंक से 30 गया तो बैलेंस कितना बचा, 10 बचा। परचेज तो देखो 40 की है, क्वेश्चन में लिखा ही है, तो 40 परचेज का आगे आ गया, तो कैश के आगे कितना आ गया, 10। अच्छा ये कैसे पता लगा 10 कैश होगा, क्योंकि जब वो बोले 30 तो हमने थ्रू चेक दे दिया, तो बैलेंस तो 40 में से 30 गया, कितना बचा, 10 बचा ना। तो ये लो जी, हो गया पेमेंट। ठीक है, और ये देखो नोट कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपसे बता दिया है, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इट ऑलवेज डेबिट, परचेज डेबिट। तो देखो ये मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी है परचेज से रिलेटेड। तो आप इसको बहुत ध्यान से फोकस के साथ अगर देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं हम। अब देखो, अब जरा ये पढ़ो लाइन, व्हेन गुड्स, अब देखो पढ़ो, व्हेन गुड्स आर गो आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल्स। अगर गुड्स हमारे बिजनेस से जाते हैं, सेल्स के अलावा अगर गुड्स किसी भी कारण से हमारे यहाँ से जाते हैं, तो जो परचेज हमने उस वक्त खरीदते वक्त डेबिट किया था, अब उसी परचेज को हमें क्या करना है,
क्रेडिट। जैसे एग्जांपल देखो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, हमारे बिजनेस से चले गए, चाहे नुकसान हो गया, चले गए हमारे बिजनेस से, तो हमें डेबिट करना है। अच्छा, गुड्स लॉस्ट ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमें क्या करना है, गुड्स गुड्स लॉस्ट बाय फायर डेबिट। अब मैंने तुम्हें ये बोला था कि जब भी गुड्स हमारे बिजनेस से जाएंगे सेल्स को छोड़कर, सेल्स को छोड़कर, तो वो परचेजेस वापस क्रेडिट हो जाएगा। ये लो, तो देखो। अच्छा, अब तुम्हें कंडीशन दी है दो, जो गुड्स हमारा नुकसान हुआ है कॉस्ट प्राइस ये दिया है और उसका सेल प्राइस ये दिया है। अच्छा, तुम एक बात बताओ मुझे, पहले बच्चे बताओ, क्या हम अपने आप से कमाते हैं या दूसरों से कमाते हैं? हम दूसरों से कमाते हैं। तो जो हमारा गुड्स नुकसान हुआ तो कॉस्ट की तो हम एंट्री करेंगे, कितनी हमारी जेब से लागत गई, मतलब कितना हमारे जेब से खर्च हुआ। ये तो सेल प्राइस है, ये तो हम जब कस्टमर को बेचते हैं तब लेते हैं। तो हमेशा जब भी गुड्स बिजनेस से सेल्स के अलावा जाएगा तो हमेशा वो किस पर जाएगा, कॉस्ट पे ही जाएगा। तो 2000, ये लो जी 2000। ठीक है बच्चों। अब देखो, गुड्स गिवन है चैरिटी, देखो सेल्स के अलावा गुड्स चला तो गया, तो क्रेडिट तो हो गई। ये लो टू परचेजेस लिख दिया मैंने पहले, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आए। कितने, 5000। अब क्योंकि ये सैंपल जा रहा है तो तुम दो चीज लिख सकते हो इसको, एक तो लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। अच्छा, एडवर्टीजमेंट क्यों लिख रहा हूं मैं, एडवर्टीजमेंट या सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, क्योंकि हमने सैंपल दिया है लोगों को भी, अपने कस्टमर को, कि भाई ये देखो, आज समझ आए तो ले लेना। तो गुड्स तो जा रहा है ना हमारे बिजनेस से, तो नीचे तो परचेजेस आएगा ही आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट या सैंपल। ठीक है, एडवर्टीजमेंट लिखोगे तो और बेटर रहेगा। अब देखो थर्ड एंट्री, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। देखो ध्यान से देखो बच्चों, गुड्स जा रहा है हमारे बिजनेस से, सेल नहीं हो रही है, सिर्फ जा रहा है, तो नीचे परचेजेस तो आएगा ही आएगा, परचेजेस तो आएगा ही आएगा। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा, देखो जब भी हम पर्सनल इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में, इस पर्सनल इस्तेमाल को हम नाम देते हैं ड्राइंग। क्या नाम देते हैं बच्चों, हम इसे देते हैं ड्राइंग्स। ये लो जी, ठीक है। ठीक है, और वैल्यू वो आ जाएगी जो तुम्हें गिवन है, कितने की, 8000 और 8000। तो बच्चों एक चीज का नोटिस किया तुमने कि गुड्स सेल्स के अलावा जब भी हमारे बिजनेस से किसी भी कारण से जाते हैं तो नीचे परचेजेस तो आता ही है, और वो जो कारण है वो ऊपर आ जाता है। जैसे ये किस कारण से गया था, लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर डेबिट। ये किस कारण से गया था, सैंपल से एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं तो डेबिट। ये पर्सनल यूज से गया तो पर्सनल यूज को बिजनेस में ड्राइंग्स बोलते हैं, तो ड्राइंग्स डेबिट। और परचेज तो नीचे हमेशा क्रेडिट करना ही है, वाई, बिकॉज गुड्स जा रहे हैं सेल्स के अलावा बिजनेस से। ठीक है। अच्छा, गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट। अब बच्चों जल्दी से बताओ नीचे क्या आएगा, मुझे पता है तुम बता दोगे, नीचे क्या आएगा, परचेजेस। तो देखो, आई थिंक आपने उतार भी अब तक बता भी चुके होंगे, परचेजेस तो क्रेडिट हो गया ही रहेगा। कारण क्या है, स्टोलन बाय थेफ्ट, तो स्टोलन बाय थेफ्ट डेबिट टू, स्टोलन बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है बच्चों, और वैल्यू तो वही आ जाएगी, कितना, 1000 और 1000। ठीक है। अब देखो फिफ्थ, गुड्स यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर। अब ध्यान से देखो, गुड्स तो अभी भी जा ही रहा है, भले ही तो अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर बना रहा हूं, पर गुड्स तो खत्म हो ही रहा है ना, तो नीचे तो परचेजेस आएगा ही आएगा, नीचे परचेजेस आएगा ही आएगा। तो ऊपर क्या होगा, अब तुम्हारे लिए, अब तुम्हारा एक एसेट बन रहा है, देखो ऑफिस फर्नीचर, तो वो डेबिट हो जाएगा,
क्योंकि फर्नीचर एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये डेबिट है, फर्नीचर आ रहा है और गुड्स जा रहा है, जाना मीन्स परचेजेस। ये लो। तो बच्चों कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला ये कि जब भी गुड्स हमारे बिजनेस से जाएगा तो नीचे हमेशा परचेजेस तो आएगा ही आएगा। सब में कॉमन क्या था, परचेजेस नीचे था और जो कारण है वो ऊपर आ जाएगा। लॉस बाय थेफ्ट तो डेबिट हो जाएगा, यहाँ फर्नीचर बना रहे थे तो फर्नीचर डेबिट हो गया। तो ये हमारे परचेजेस से रिलेटेड एंट्री थी। कब डेबिट होता है, जब खरीदते हैं, और कब क्रेडिट होता है, जब गुड्स जाता है हमारा बिजनेस, ठीक है, सेल्स के अलावा। तो बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है, पॉज करके देखना है, बैक करके देखना है। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स जरूर करना। तो बच्चों अब सेल्स को बहुत ध्यान से देखना है। देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। पहला, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। तो बच्चों सेल्स क्या है हमारी, एक ये नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में ये हमारी इनकम है। तो याद करो बच्चों, मैंने आपको पहले पार्ट में, जिन्होंने नहीं देखा पार्ट फर्स्ट देखना। नॉमिनल अकाउंट में इनकम क्या होती है, क्रेडिट। क्या होती है इनकम, क्रेडिट। तो हमेशा सेल्स क्या रहेगी बच्चों, नीचे क्रेडिट। क्रेडिट मींस टू सेल्स अकाउंट। जब भी बच्चों गुड्स बेचेंगे तो नीचे क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, जब भी गुड्स बेचेंगे तो नीचे आंख मीच कर नीचे क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। अब ऊपर क्या आएगा, देखो अगर कैश में बेचेंगे तो कैश डेबिट हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन। अब देखो मैं यही कर रहा हूं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश दिख रहा है, दिख रहा है, ये लो जी 10,000 और 10,000। लो कंडीशन 1 कि भाई जब गुड्स बिकता है तो नीचे क्रेडिट होता है। क्रेडिट नॉमिनल का रूल क्या है, ऑल इनकम क्रेडिट। तो मैंने क्रेडिट कर दी सेल्स, क्योंकि सेल्स इनकम है। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, कैश आएगा। कैश कब आएगा, जब लिखा होगा तब। ठीक है बच्चों, ये बहुत ध्यान से देखना। अब मैं दूसरी कंडीशन कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके बैक करके देख लेना। गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश। मुझे पता है कुछ बच्चे इसका आंसर जानते होंगे और बहुत अच्छी बात है अगर जानते हैं तो। देखो मैंने बोला था, मैंने परचेज में भी आपको ये बोला था कि अगर कैश नाम आ जाता है तो नाम को हम नहीं देखते, तो इसकी भी वही सेम एंट्री बनेगी। क्या बनेगी, नीचे तो सेल्स आ गया आएगा बच्चों, क्योंकि सेल्स अगर करते हैं तो नीचे सेल्स आता है, ऊपर कैश आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कैश नाम आ रहा है इसलिए आएगा। ये लो जी 20,000, ये लो जी। ठीक है बच्चों, तो ये है, ये सेम कंडीशन, बस वो कंफ्यूज कर देते हैं, आपको नाम भी दे देते हैं और कैश भी दे देते हैं कि हमें तो कैश से, देखो हर कोई कैश को, देखो बच्चों सबको कैश ही चाहिए होता है। तो अगर कैश आ चुका है तो नाम को हम फिर इग्नोर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं, ये फर्स्ट ही कंडीशन चल रही थी, बस इन्होंने कैश में नाम भी दे दिया था और हम कैश को ही कंसिडर करेंगे। अब दूसरी कंडीशन में देखो, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप अच्छे से देखोगे फोकस के साथ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000 टू मोहन। अब बहुत फोकस के साथ देखो, अगर आप इस पूरी लाइन में देखो तो कैश कहीं नहीं है, और जब कैश नहीं है तो कैश का नाम देखो, सेल्स है नीचे, सेल्स तो आएगी। मैंने तो आपको क्या बोला था कि सेल्स तो नीचे आके ही रहेगी। जब भी गुड्स सोल्ड करते हैं तो सेल्स तो नीचे आएगी, लेकिन ऊपर क्या आएगा, अगर कैश होता तो कैश आएगा, अगर कैश नहीं है कहीं तो क्या आएगा, मोहन आएगा। मोहन डेबिट। और एक बच्चे और बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि मोहन नाम के आगे कभी अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते, इसलिए मैंने भी नहीं किया है। ठीक है, बाकी सारे अकाउंट के सबके आगे हम ये वर्ड यूज करते हैं, A/C, यानी कि अकाउंट।
ठीक है, तो ये लो जी बच्चों 50,000 और ये लो जी बच्चों 50,000। तो ये नाम यहाँ कैश क्यों नहीं लाया मैं? बिकॉज कैश नहीं था कहीं, तो हम उधार मानते हैं, उधारी में नाम ही चलता है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पोस्ट करके अच्छे से देखो। मैं दूसरा करता हूँ कंडीशन। ये लो जी बच्चों थर्ड कंडीशन आ जाओ। गुड्स सोल्ड टू राम ऑफ रुपीज 80,000 half received and balance लेटर। लेटर मतलब बाद में। अब देखो बच्चों, अब ध्यान से देखो, हमें हाफ ही रिसीव्ड हुआ है। रिसीव्ड जब भी वर्ड आता है तो हम इसे कैश ही ट्रीट करते हैं, रिसीव्ड या पेड कैश ही ट्रीट करते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था बच्चों के, नीचे सेल्स तो आके ही रहेगा। ठीक है बच्चों, सेल्स नीचे आके ही रहेगा। ऊपर चूंकि आधा रिसीव हुआ तो हमने कैश तो डेबिट करना ही है, क्योंकि कैश तो हुआ ही है रिसीव। लेकिन आधा नहीं हुआ तो आधा नाम रिसीव होगा, राम डेबिट, बस। ये लो जी, तो सेल्स तो हमारी 80 की है, और कैश के आगे कितना आएगी? आधा और आधा। अच्छा बच्चों एक चीज और याद रखना, ये जो मैंने आपको परचेज और सेल्स की एंट्री करवा रहा हूँ ना, ये आपकी बेसिक और मीडियम एंट्रीज है। इनके अंदर जो आपका ट्रेड डिस्काउंट आता है, कैश डिस्काउंट आता है, वो मैं आपको फुल एक्सरसाइज करवाऊंगा अपने अगले पार्ट में। लेकिन ये एंट्रीज बेसिक्स है, इसको आप, ये विदाउट डिस्काउंट है। ठीक है, तो जब तक आप विदाउट डिस्काउंट एंट्रीज नहीं सीखेंगे तो डिस्काउंट वाली एंट्री भी आपको कंफ्यूज कर देगा। अगर मैं इसमें अभी से डिस्काउंट आपको देने लग जाऊं, तो आपको तो मान लो बेसिक ही नहीं आ रहा है और मैं डिस्काउंट भी दे दूं, तो ये तो डबल बोझ हो जाएगा आप पे। तो विदाउट डिस्काउंट वाली नॉर्मल एंट्रीज है, नॉर्मल एंट्री भी कम नहीं होती, ये भी एग्जाम में आती हैं। लेकिन आगे जो डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, वो भी मैं परचेज और सेल्स दोनों की करवाऊंगा, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा। ठीक है, बस आपको इतना करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये देखो, अच्छा मैं ये आधा आधा क्यों हुआ? क्योंकि आधा ही रिसीव हुआ है, तो आधा हमें नाम रखना है। ठीक है, ये लो 80,000 ये हो गया। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर नरेशन नहीं करवा रहे हैं। नरेशन मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ऐसा नहीं नरेशन बताऊंगा, पर नरेशन लिखना है। नरेशन में हम कुछ भी शॉर्ट डाल सकते हैं आराम से, जैसे गुड सोल्ड टू राम है, गुड सोल्ड टू राम, इतना सिंपल। बट मेन आपकी जनरल एंट्री है, अगर नरेशन आपने कोई भी लाइन डाल दी तो वो आपकी कंसिडर की जाएगी। लेकिन अगर आपने ये जनरल एंट्री गलत बनाई, ये आपके मार्क्स काट लेगी। गुड्स सोल्ड टू सोनू फॉर रुपीज 1,00,000, 40% रिसीव्ड थ्रू चेक एंड बैलेंस इन कैश। तो अब मुझे बताओ बच्चों के नाम का यूज होगा, देखो सेल्स तो नीचे आके ही रहेगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब ध्यान से देखो, क्या सारी पेमेंट मिलनी गई है? ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं 40% तो चेक के थ्रू मिल गया, यानी कि बैंक में आ गया पैसा, बाकी कैश दे दिया। तो एक किस्म से हमें सारा पैसा मिल गया है, तो हम नाम का यूज अब करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो सारी पेमेंट मिल गई। तो कैश को डेबिट कर दो और बैंक को डेबिट कर दो। बैंक को मैं डेबिट क्यों कर रहा हूँ बच्चों बताओ? क्योंकि चेक का वर्ड यूज हो रहा है, ये रहा। ठीक है, इसलिए बैंक का यूज कर रहा हूँ, अगर ये चेक नहीं होता तो कैश ही वर्ड यूज होता। तो कैश को अब देखो कितने का, 40% थ्रू चेक। तो 1,00,000 का 40%, ये तो शायद बच्चों आप निकाल ही लोगे, 1,00,000 का 40/100, 40,000। तो 40, ये मैं बच्चों डायरेक्ट भी रख सकता था, पर अगर किसी बच्चों को नहीं आता है निकालना तो मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे निकलता है। 1,00,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 4 1 जा 4, कितने जीरो है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, लो जी 40,000 हमें मिला है बैंक के थ्रू, यानी कि बैंक में पैसा आया है। और जो बैलेंस बचता है बताओ, 1,00,000 में से 40 गया 60,000, तो ये कितना बचा? 1,00,000। ठीक है बच्चों, तो एक कंडीशन ये हो गई आपकी कि आपको मिल गया है पैसा, भले ही चेक और कैश के रूप में मिला है, पर मिल गया है। एक लास्ट कंडीशन बताता हूँ आपको,
मैंने इसको कंडीशन का नाम दिया है, लेकिन आप इसको कंफ्यूज मत होना कि कैसे याद रखोगे, आप तो पढ़कर ही पता लगा लोगे आराम से। तो आपको ये भी नहीं देखना ही कौन सी कंडीशन है, आप इसको पढ़ोगे लाइन को, अगर आपने अच्छे से फोकस करके सीख लिया तो आपको ये कंडीशन भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों आप बहुत ध्यान से देखो। गुड सोल्ड टू अंकित फॉर ₹60,000, अंकित प्रॉमिस टू पे विद इन 7 days। अब बताओ मुझे क्या कैश का रोल है इसमें? देखो कैश का रोल कैसे आएगा, क्योंकि उसने तो कंडीशन करी है कि वो 7 दिन के अंदर तो देगा, यानी कि अभी उसने कुछ नहीं दिया, और नहीं दिया है तो हम उधार ही समझेंगे। और उधार में सबसे पहले देखो सेल्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उधार में एज यू नो जब कैश और बैंक नहीं आता तो नाम ही आता है। तो अंकित अकाउंट डेबिट, लो जी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको परचेज और सेल्स की जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से कोशिश करिए सिखाने की, और आई एम श्योर अगर आपने मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब रही बात कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट जो कि इन परचेज और सेल्स के अंदर आती है, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको लेकर आऊंगा। तो आप दोनों पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट।